बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको नाउन के बारे में बताया था, जो कि फ़र्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच था, उसकी काइंड्स के बारे में आपसे बात की थी, तो उसके बारे में पूरी डिटेल मैंने बताई थी। आज मैं आपसे सेकंड जो पार्ट ऑफ स्पीच है, उसको हम कहते हैं प्रोनाउन, उसके बारे में आज मैं बात करूँगी। उर्दू में उसको कहा जाता है जी इसम ज़मीर। ठीक है, ये सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच है और इसको इंग्लिश में हम प्रोनाउन कहते हैं और इसको उर्दू में हम कहेंगे इसम ज़मीर। अब परो और नाउन, परो नाउन टू वर्ड्स हैं, परो और नाउन। अब परो की मना के मायने हो जाएंगे जी की जगह और नाउन का इसम, यानी इसम की जगह जो वर्ड हम यूज़ करेंगे वो हमारे पास आ जाएगा जी प्रोनाउन। ठीक है, इसका ये यानी ये मतलब है प्रोनाउन का कि इसम की जगह जो वर्ड यूज़ होगा वो हमारे पास इसम ज़मीर कहलाएगा या प्रोनाउन कहलाएगा। इसकी डेफिनेशन अगर हम इंग्लिश में या उर्दू में करें तो इसकी डेफिनेशन भी यही बनती है कि प्रोनाउन इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी नाउन की जगह जो हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास प्रोनाउन कहलाता है। प्रोनाउन को नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाता है, वो हमारे पास क्या कहलाएगा? प्रोनाउन। इसम ज़मीर किसी इसम या नाम की जगह पर इस्तेमाल किया जाए तो वो हमारे पास प्रोनाउन होगा। ठीक है, या दूसरे मायने हम इस तरह लेते हैं, किसी भी नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ को इसम ज़मीर यानी प्रोनाउन कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स हमारे पास क्या हैं जी? हम अगर नाम लें, नाम की जगह हम यूज़ कर देते हैं ही, शी, इट, दिस, यू, आवर्स, देमसेल्व्स, समबॉडी एटसेट्रा। ठीक है, ये हम सम एटसेट्रा। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएंगे जी प्रोनाउन। एक मिनट, अच्छा जी, ये आ जाएंगे हमारे पास सारे प्रोनाउन। अब ये थे इन्हीं वर्ड्स को हम अगर सेंटेंसेस में इस्तेमाल करें तो हमारे पास आ जाता है जी आई हैव बिल्ड अ हाउस, मैं एक मकान तामीर कर चुका हूँ। इसमें मेरे पास आ जाएगा जी आई। ठीक है, प्रोनाउन के तौर पर। ही गोज़ टू ऑफिस डेली, वो ऑफिस रोज़ाना जाता है, ही आ जाएगा प्रोनाउन। वी वॉच टीवी इन द इवनिंग, हम शाम में टीवी देखते हैं, वी आ जाएगा प्रोनाउन। ठीक है, ही इज़ माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है, ही आ जाएगा प्रोनाउन। ही एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, मैं और वो पुराने दोस्त हैं, ही एंड आई आ जाएगा जी प्रोनाउन। गिव इट टू मी, ये मुझे दे दो या इसे मुझे दे दो, ये मी आ जाएगा जी प्रोनाउन। ठीक है, शी इज़ अ डेंटिस्ट, वो दांतों की डॉक्टर है, शी आ जाएगा जी प्रोनाउन। सना इज़ कमिंग सून, यू कैन वेट फॉर हर हियर, सना जल्द आ रही है, तुम उसके लिए यहाँ इंतज़ार कर सकते हो, हर आ जाएगा जी प्रोनाउन। अब सना की जगह वहाँ पे हम हर यूज़ कर रहे हैं नेक्स्ट सेंटेंस में, तो हमारे पास हर क्या आ जाएगा? प्रोनाउन। वेयर इज़ योर ब्रदर, ही इज़ इन द लाइब्रेरी, उससे पूछा जा रहा है तुम्हारा भाई कहाँ है, वो कहता है वो लाइब्रेरी में है, तो वो आ जाएगा, उसने नेम नहीं लिया, वो इस्तेमाल कर रहा है, तो ही आ जाएगा जी प्रोनाउन। ठीक है, आई एम टॉलर देन हिम, मैं उससे लंबा हूँ, हिम आ जाएगा जी प्रोनाउन। इसमें दिस इज़ जस्ट बिटवीन यू एंड मी, यह सिर्फ मेरे और तुम्हारे दरमियान है, यू एंड मी आ जाएगा जी प्रोनाउन। ठीक है, दे वेंट फॉर अ वॉक, वो सैर के लिए गए, दे आ जाएगा जी प्रोनाउन। अब जितने भी यहाँ पे ये है आई, ही, वी, ही एंड आई, ये सारे प्रोनाउन हैं। इसमें अगर देखा जाए तो ये भी प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगर दूसरी अनदर एग्जांपल्स लें तो हमारे पास क्या है? रफ़ीक इज़ अ सर्वेंट, रफ़ीक एक मुलाजिम है, रफ़ीक हमारे पास नाम आ गया है। अब इसी नाम की जगह अगर मैं यूज़ करूं कि ही इज़ अ सर्वेंट, तो वो एक मुलाजिम है। ठीक है, वो आ जाएगा जी प्रोनाउन। अगर मैं एक पैराग्राफ यूज़ करती हूँ रफ़ीक के बारे में, उसकी डिटेल के बारे में, अगर मैं हर जगह रफ़ीक 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 ही लिखती जाऊँगी तो वो मेरे लिए सूटेबल नहीं होगा बताना। अगर
वन टाइम ही अगर मैं रफ़ीक लिखूं कि रफ़ीक एक सर्वेंट है, वो घर का काम करता है, उसने यहाँ जाना होता है, उसने बाहर जाना होता है घर का सामान लेने के लिए, तो मेरे पास ये सारा सूटेबल पैराग्राफ होगा। अगर मैं कहूँ कि जी रफ़ीक सर्वेंट है, रफ़ीक ये करता है, रफ़ीक वो करता है, तो ये सूटेबल पैराग्राफ नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे अगर नाम की जगह मैं वो का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दूँ तो वो मेरे लिए प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होगा। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास आता है जी सना इज़ गुड स्टूडेंट। सना एक अच्छी तालिबा है, तो सना अच्छी तालिबा है, सना की जगह लड़की है, लड़की की जगह मैंने शी यूज़ कर दिया, लड़के की जगह मैं ही यूज़ करती हूँ और लड़की की जगह शी यूज़ करते हैं। ठीक है, शी इज़ अ गुड स्टूडेंट, वो एक अच्छी तालिबा है। ठीक है, ए टेबल इज़ मेड ऑफ स्टील। टेबल एक बेजान चीज़ है, टेबल ना तो खुद चल के इधर उधर जा सकता है, इसलिए इसकी जगह हम यूज़ करेंगे इट। एक मेज़ स्टील से बना है, इट इज़ मेड ऑफ स्टील। हम ये भी कह सकते हैं इसकी तरफ इशारा करके ये स्टील से बना है। ठीक है, हिना इज़ माई सिस्टर। हिना मेरी बहन है। ठीक है, अब मैं ये तो नहीं कहूँगी हिना ये करती है, हिना वो करती है। अगर मैं इसकी जगह पे सिर्फ शी ही हर जगह इस्तेमाल करूँ तो वो मेरे पास ऐसे प्रोनाउन इस्तेमाल होगा। हिना मेरी बहन है, शी इज़ ए गुड गर्ल, वो अच्छी लड़की है, इसलिए ये मेरे पास आ जाएगा जी शी जोन्स है, मेरे पास प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होगा। ही, शी, इट ये सारे मेरे पास इसम ज़मीर कहलाएंगे, यानी प्रोनाउन कहलाएंगे। ठीक है, ये था मेरे आज प्रोनाउन के बारे में, उसकी डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल्स के बारे में एक छोटी सी वीडियो। अब प्रोनाउन की काइंड्स क्या हैं? जैसे नाउन की काइंड्स थी, इसी तरह प्रोनाउन की भी काइंड्स हैं। अब प्रोनाउन की काइंड्स के लिए मैं अलग अलग सारी काइंड्स अलग अलग बताऊंगी, एक काइंड सिर्फ नहीं बताऊंगी एक ही पेज पे, सारी काइंड्स को अलग अलग डिटेल से बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अच्छी वीडियोस के लिए, नॉलेजेबल वीडियोस के लिए। जितना मेरे पास नॉलेज है मैं आप तक शेयर करूँगी, और जो कमी बेशी रह गई हो वो आप अपना फीडबैक दे के मुझे बताइएगा कि इसमें क्या कमी बेशी है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं बात करूँगी काइंड ऑफ प्रोनाउन की। तो सिर्फ आपने ये सारी डिटेल को याद रखना है कि प्रोनाउन हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, कि जब हम एक पैराग्राफ यूज़ करते हैं उस पैराग्राफ में हर जगह हम नाम लेते जाएं तो वो हमारे लिए पैराग्राफ सही नहीं होता अगले को बताने के लिए। ठीक है, अगर उस नाम की जगह हम वो इस्तेमाल करते जाएं तो वो हमारे पास प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होता जाएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।